इस वीडियो में क्लास 11th बायोलॉजी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क 70, एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स। नीचे यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी आपको करने ज़रूरी हैं। सेकंड पॉइंट, द क्वेश्चन पेपर हैज़ 5 सेक्शंस एंड 35 क्वेश्चन। इस पेपर के अंदर 5 सेक्शन और 35 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। थर्ड पॉइंट, सेक्शन ए के अंदर 18 क्वेश्चन हैं 1 मार्क के। सेक्शन बी के अंदर 7 क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के। सेक्शन सी के अंदर 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स। सेक्शन डी के अंदर 2 केस स्टडी क्वेश्चन दे रखे हैं 4 मार्क्स के। सेक्शन ई के अंदर 3 क्वेश्चन हैं 5 मार्क्स के। फोर्थ पॉइंट, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, however internal choice have been provided in some questions. A student has to attempt only one of the alternative in such questions. यहाँ पे आपको ओवरऑल चॉइस देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इंटरनल चॉइस यहाँ पे दी गई है। ओवरऑल चॉइस क्या होती है, जैसे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में से एक कीजिए, इसको बोलते हैं ओवरऑल चॉइस। और इंटरनल चॉइस होती है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एक क्वेश्चन दे दिया, इसी के और में एक क्वेश्चन और दे दिया, दोनों में से एक कीजिए, इसको बोलते हैं इंटरनल चॉइस। तो यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी और इंटरनल चॉइस में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। फिफ्थ पॉइंट, वेयर एवर नेसेसरी नीट एंड प्रॉपरली लेबल्ड डायग्राम शुड बी ड्रॉन। जहाँ पे भी ज़रूरी हो वहाँ पे आपको साफ सुथरा और अच्छा जो है लेबल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट ड्राइव्ड बाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। राइट आंसर, ट्रिटिकम एस्टिवम, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, मेथेनोजन्स बिलोंग्स टू। राइट आंसर, आर्कीबैक्टीरिया, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वोलवॉक्स, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, द टर्म पॉली एडल्फोस इज रिलेटेड टू। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोसियम, ANDROECIUM, एंड्रोसियम, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टेमन, दोनों में से कौन सा भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5, द टाइप ऑफ ज्वाइंट बिटवीन एल्टर एंड एक्सिस इज। तो किस टाइप का ज्वाइंट होता है, ये होता है साइनोवियल ज्वाइंट, बी ऑप्शन राइट है, साइनोवियल ज्वाइंट। क्वेश्चन 6, पेरिफेलेंटा बिलोंग्स टू विच फाइलम। तो क्वेश्चन जो 6 है इसका राइट आंसर हो जाएगा एर्थ्रोपोडा, ARTH, एर्थ्रोपोडा, एर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन 7, विच इज कॉमन इन प्लांट एंड एनिमल सेल। यानी कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या चीज़ कॉमन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्पेशल काम होता है सेल के अंदर, तो आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होगा क्योंकि ये 9th में भी आता है, 10th में भी आता है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक काम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। 8th क्वेश्चन है एंडोस्केल्टन ऑफ ए सेल इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, ENDOPLASMIC, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, RECTICULUM, रेटिकुलम, इसमें हो जाएगा RETICULUM, रेटिकुलम। क्वेश्चन 9, नेम वन एलिमेंट इनवेरिएबली फाउंड इन प्रोटीन बट नॉट इन ऑल कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। तो इसमें आपको नाम लिखना है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, इसमें क्या आ जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन 10th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर वाटर स्प्लिटिंग इन फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू O2 इवोल्यूशन इज। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे मैंगनीज, बी ऑप्शन राइट होगा, मैंगनीज। नेक्स्ट है यहाँ पे आगे चलते हैं। क्वेश्चन 11, नेम द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बताना, ये होता है कार्बोहाइड्रेट। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है
क्वेश्चन 12, स्प्रेइंग sugar cane crop with a plant hormone increase length of plants and decrease yields by such as 20 tons per acre. The hormone is, तो इस हार्मोन का नाम बताना है। तो इस हार्मोन का नाम है जिबरलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जिबरलिन। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है मेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम का नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, यानी कि मेल जो होता है, आदमी जो होते हैं, उनके अंदर कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे XX होते हैं, XY होते हैं या YY होते हैं। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं मेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं। क्वेश्चन 13 का क्वेश्चन दे रखा है, एसिटाइल को ए इज फॉर्म्ड फ्रॉम डैश एंड को एंजाइम ए इज। तो 13 में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पायरुविक एसिड, PYRU पायरुविक एसिड। यहाँ पे इसमें ब्लैंक में आएगा 13 में। क्वेश्चन 14, विच एड्रेनल हार्मोन एक्सेलरेट्स द हार्ट बीट अंडर नॉर्मल कंडीशन। कौन सा हार्मोन एक्सेलरेट करता है हार्ट बीट को नॉर्मल कंडीशन के अंदर, उस हार्मोन का नाम बताना है। तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे एड्रेनलिन, ADRENALIN, एड्रेनलिन। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्टेड इन ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन जो यूरिन होता है उसके अंदर कौन सा एक्सट्रैक्ट होता है, ये होता है यूरिया। बी ऑप्शन राइट है, यूरिया। यहाँ पे देखिए आगे आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको ए ऑप्शन तब सेलेक्ट करना जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना है जब दोनों सही हो स्टेटमेंट लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो। सी ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना है जब ए ट्रू है लेकिन और फॉल्स है। डी आपको तब लेना है जब दोनों ही क्या हो, गलत हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें 16 में चलें, असर्शन दे रखा है कि मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। तो क्वेश्चन 16 में जो अपनी पहली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल क्या है, ट्रू है। रीजन दे रखा है मियोसिस 1 कैन नॉट ऑक्यूर इन हैप्लॉइड सेल। सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अपनी अपनी जगह पे जो दोनों स्टेटमेंट हैं क्या है, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी का मतलब है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 17, असर्शन है एथेरोस्क्लेरोसिस इज ए डिजीज करेक्टराइज्ड बाय द थिकनिंग ऑफ आर्टेरियल वॉल्स। तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है अपने क्या ट्रू है। रीजन दे रखा है कि डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स इन आर्टेरियल वॉल कॉजेज एथेरोस्क्लेरोसिस। तो सेकंड जो स्टेटमेंट ये भी क्या है, बिल्कुल ट्रू है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो रीज़न है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 18, असर्शन है कि डायबिटीज इंस्पिरिडिस इज मार्क्ड बाय एक्सेसिव यूरिनेशन एंड टू मच थर्स्ट ऑफ वाटर, यानी कि थर्स्ट का मतलब है प्यासा, ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखी है फर्स्ट वाली असर्शन ये क्या है, ट्रू है। रीज़न है कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जिसको ADH बोलते हैं इज क्रिएटेड बाय पोस्टीरियर लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकंड स्टेटमेंट ये भी क्या ट्रू है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल राइट है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। बी का मतलब है कि ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन 19, डिस्टिंग्विश करना है यहाँ पे इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बीच। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन विद इन सेल। एग्जाम्पल की बात करें अमीबा, फ्यू एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड। सेकंड है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इज इन बिटवीन सेल्स। जैसे एग्जाम्पल की बात करें मैन, या फिर आप कोई एनिमल का भी नाम लिख सकते हैं। इसी के ओर में क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। यंग वंस रिजेंबल द अडल्ट इन ऑल रिस्पेक्ट।
यानी कि यंग वंस रिजेंबल टू अडल्ट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि उससे रिजेंबल करता है अडल्ट के साथ। नो इंटरमीडिएट स्टेज, इसमें कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होती। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यंग वंस डू नॉट रिजेंबल द अडल्ट, यानी कि जो यंग होता है वो रिजेंबल नहीं करता अडल्ट के साथ। एग्जाम्पल यहाँ पे देख ही सकते हैं, लार्वा स्टेज इज इंटरमीडिएट स्टेज, जो लार्वा स्टेज होती है ये इंटरमीडिएट स्टेज होती है। क्वेश्चन 20, बोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स बियर सीड्स, देन वाई आर दे क्लासिफाइड सेपरेटली। दोनों सीड्स बियर करते हैं बट फिर भी उनको अलग से जो है क्लासिफाइड किया जाता है। तो इसका आंसर है एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म आर नॉन फ्लावरिंग। सेकेंड पॉइंट है एंजियोस्पर्म सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स बट इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नेक्ड एज देयर इज नो फ्रूट फॉर्मेशन। इसी के ओर में है व्हाट इज हेट्रोस्पोरी, ब्रीफली कमेंट अपॉन इट्स सिग्निफिकेंस, गिव टू एग्जाम्पल। इसके दो एग्जाम्पल देने हैं। हेट्रोस्पोरी इज ए फिनोमिनन इन विच टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स डिफर इन साइज एंड प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। Formation and retention of zygote takes place on female gametophyte. Heterospory is thus considered as important step in evolution as it is precursor to seed habit. Question 21, how is, यहाँ पे दोनों में जो है डिफ्रेंशिएट करना है। Question 22 है what is mysosome in prokaryotic cell, mention the function that इज परफॉर्म्ड। और इसी के ओर में क्वेश्चन है कि हाउ डज द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्वेश्चन 23 है कि वाई इज द कलर ऑफ द लीफ केप्ट इन द डार्क फ्रीक्वेंटली येलो एंड पेल ग्रीन, विच पिगमेंट डू यू थिंक इज मोर स्टेबल। तो इसका आंसर है ए लीफ केप्ट डार्क और फॉर लॉन्ग कम्स येलो और पेल ग्रीन बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्लोरोफिल कैरोटेनोइड विच प्रोवाइड येलो कलर आर मोर स्टेबल। बाकी जो क्वेश्चन है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 24, फिलिंग द ब्लैंक्स, हॉर्मोन्स टारगेट ग्लैंड। तो इसमें देखिए यहाँ पे हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स, इसमें क्या आ जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें जो फर्स्ट वाला है इसमें क्या आ जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड फर्स्ट वाले में। सेकंड है यहाँ पे दे रखा TSH थायरोट्रोफिन, तो सेकंड वाले में आ जाएगा थायराइड। ठीक है, THYROID सेकंड वाले में थायराइड। थर्ड है यहाँ पे ACTH कोर्टियोकोट्रोफिन, इसकी जो है यहाँ पे है एड्रेनल कोर्टेक्स। और लास्ट में है LH और FSH, ये होता है ओवरी या फिर टेस्टीज। लास्ट वाले में आ जाएगा यहाँ पे ओवरी और टेस्टीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, मैच द कॉलम 1 को 2 के साथ यहाँ पे मैच करना है। सबसे पहले है स्मूथ मसल्स, ये क्या है कि इनवॉलेंट्री है। फोर्थ के साथ मैचिंग ट्रोपोमायोसिन, सेकंड वाले की जो मैचिंग ये क्या हो जाएगा यहाँ पे थिन फिलामेंट। रेड मसल, इसकी मैचिंग है मायोग्लोबिन, फर्स्ट के साथ मैचिंग। लास्ट है स्कल की मैचिंग हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रूस, तो इसमें जो है यहाँ पे जो थर्ड के साथ क्या हो जाएगी मैचिंग। आपको यहाँ पे बताना है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन, यानी कि आदमी के अंदर सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो कौन सी है। मैं यहाँ पे बोन की बात नहीं कर रहा, हड्डी की बात नहीं कर रहा। हड्डी तो जो है छोटे लगभग सभी बच्चों को पता होता है। आपको लार्जेस्ट ग्लैंड बतानी है ह्यूमन के अंदर, व्यक्ति के अंदर कौन सी होती है। सेक्शन C, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रखा है गिव कंपेरिजन बिटवीन C3 C4 पाथवेज, और है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्वेश्चन 27, गिव द schematic representation of an overall view of Krebs cycle. 28, draw the neat diagram of digestive system of frog. इसी की ओर में draw the neat diagram of female reproductive system. Question 29, यहाँ पे explain arrangement of floral members in relation to their insertion on thalamus. इसकी आपको जो PDF डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हैं इनमें।
नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे सेक्शन रीस्टार्ट हो गया, इसमें आपकी केस स्टडी क्वेश्चन दे रखा है, पहले आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पे आपको जो है इनके बताना है क्या जो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। तो यहाँ पे देखिए लैक मेम्ब्रेन एंड यहाँ पे आ जाएगा लैक मेम्ब्रेन यानी कि मेम्ब्रेन की कमी, बाउंड न्यूक्लियस को बांधना, लैक सेल ऑर्गेनल्स की कमी। सेकंड पार्ट है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल विच इज रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसमें आ जाएगा लाइसोसोम। अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा लाइसोसोम, LYSOSOMES लाइसोसोम्स। क्वेश्चन 3, जस्टिफाई द स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्या करता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया ATP इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। इसी के क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है कि राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। आपको फंक्शन लिखना है स्मूथ ER का। स्मूथ ER का मतलब होता है सिंथेसाइज ऑफ लिक्विड्स। दूसरा है गोल्जी एपरेटस, इसका होता है इट इज़ पैकिंग ऑर्गेनल है। क्वेश्चन 32, यहाँ पे आपको जो है ऊपर एक डायग्राम दे रखा है, इसको समझना है। सबसे पहला है कि नेम द पार्ट लेबल्ड A एंड B। ए और जो बी है इनके नाम लिखने हैं। तो ए का नाम है यहाँ पे ट्रोपोनिन, ए का नाम है ट्रोपोनिन। जो दूसरा है बी है, इसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। पहला फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है सिग्निफिकेंस ऑफ ए ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज। तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे ए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज, मार्क्स द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। नेम द कंपाउंड मार्क सी का नाम बताना है, तो सी का नाम है एक्टिन। और इसका मोनोमर लिखना है, तो इसका मोनोमर हो जाएगा यहाँ पे मेरोमायोसिन। यहाँ पे स्पेलिंग देखना थोड़ा, मैं दोबारा लिख देता हूँ, MEROMYOSIN, ये हो जाएगा इसका मोनोमर। इसी की ओर में है कि हाउ मायोसिन बाइंड्स टू एक्टिन फिलामेंट्स। मायोसिन बियर्स एक्टिन बाइंडिंग साइट्स थ्रो विच बाइंड्स टू एक्टिन फिलामेंट। सेक्शन ई के अंदर यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन है कि नेम द किंगडम टू विच प्रोटोजोअन बिलोंग्स, नेम द 4 डिफरेंट ग्रुप अलोंग्स विद द एग्जाम्पल ऑफ ईच ग्रुप। इसी की ओर में है कि राइट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन 34, एक्सप्लेन द सबस्टेज ऑफ प्रोफेज 1 एंड माइसिस 1। इसी की ओर में राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस इन टेबुलर फॉर्म। क्वेश्चन 35, डिस्क्राइब इवोल्यूटरी चेंज इन द पैटर्न ऑफ हार्ट अलोंग वर्टेब्रेट्स और एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल एंड कार्डियक आउटपुट। तो ये जो है यहाँ पे लेंथी क्वेश्चन है, इनकी जो अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा थोड़ा टाइम लग जाएगा, आपको अच्छे समझ में भी नहीं आएंगे। तो इससे अच्छा क्या है, यहाँ पे आपको इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। मुझे आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है यूनिवर्सल जो डोनर है, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यानी कि जो सभी को ब्लड दे सकता है, जिसको हम यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप बोलते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।